नमस्कार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 15 महिलाएं और 3 बच्चे हैं और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने मौतों की पुष्टि की है। दोस्तों, पता नहीं ये महाकुंभ कितने मासूमों की जान लेगा। अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ में भगदड़ से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। मातम खत्म ही नहीं हुआ। आज फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं में भगदड़ मची और 18 मासूमों की जानें चली गईं और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। मैं आज एक देश का नागरिक होने के नाते जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो जसमदीद होने के नाते जो अपनी आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वहीं स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। बच्ची ने 8 साल की लड़की थी, 8-9 साल की, वो गिर गई। क्राउड भागा दौड़ी की, उसमें गिर गई, लोग उसके ऊपर चढ़ गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है या किस पर इन मौतों का दोष दें, महाकुंभ पर या सरकार पर। किसकी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर दिल्ली में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, क्यों हुई भगदड़? आइए जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, हादसा प्लेटफार्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हो गई थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफार्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची, तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफार्म नंबर 16 पर आ रही है। ये सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ प्लेटफार्म नंबर 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु थे। अचानक ट्रेन जाने का अनाउंस हुआ तो लोग बिना टिकट लिए ही प्लेटफार्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मच गई। दोस्तों, 2 सप्ताह से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? जा रहे थे अपने घर, जा रहे थे नवादा जिला, घर पटवा से आए हुए। चश्मदीदों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूसे हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो वापस लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, आपकी जान बच जाएगी। प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया नाम के एक शख्स ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे थे। वहाँ इतनी धक्का मुक्की थी कि हम जैसे तैसे भीड़ से बाहर निकल सके। चश्मदीद धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। 2 ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थी, कुछ रद्द कर दी गई थी, इसलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ नहीं देखी। मैंने खुद 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। वहीं नॉर्थ रेलवे के अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि जब यह दुखद घटना घटी, उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफार्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफार्म नंबर 14-15 की ओर आ रही एक यात्री सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटी। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई है और जबकि यात्रियों का कहना है कि ट्रेनें रद्द की गई हैं और प्लेटफार्म में बदलाव भी किया गया था। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 12:26 पर ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुखी, मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्दी ठीक हों। दोस्तों, क्या केवल ट्वीट करने से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है? आज सरकार ने रेलवे में सुधार और अधिक ट्रेन चलाई होती
तो आज ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं, क्या उनको वापस लाया जा सकता है? अब आप लोग खुद निर्णय लीजिए, इन मासूमों के मौतों का जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंत में आपसे कहना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।